हेलो फ्रेंड्स, मैं पूजा सक्सेना फिर से आपके सामने हाजिर हुई हूँ। आज हम 10th क्लास के यूपी बोर्ड में 2018 में आए हुए क्वेश्चन और कहूँ एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन कराने जा रहे हैं। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 अंश का कोण अंतरित करती है। संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, क्या बता दूं भाई, वृत्तखंड और त्रिज्यखंड के बारे में। ये मैंने एक बनाया वृत्त और ये बनाया उसका केंद्र। ये मैंने एक बनाया एक त्रिज्या, ये बनाई दूसरी त्रिज्या। त्रिज्या से जो घिरा क्षेत्र कहलाएगा वो कहलाएगा त्रिज्यखंड। अब मैंने क्या किया, मैंने इसमें खींच दी जीवा। तो ये वाला पोर्शन छोटा वाला ये भी वृत्तखंड कहलाएगा और ये बड़ा वाला पोर्शन, जो कहने का सेंस, ये जीवा इस पूरे वृत्त को दो भागों में विभाजित कर रही है। तो छोटा वाला कहलाएगा लघु वृत्तखंड और बड़ा वाला कहलाएगा मेरा दीर्घ वृत्तखंड। कहने का सेंस है ये वाला पोर्शन कहलाएगा दीर्घ वृत्तखंड और ये वाला पोर्शन मेरा कहलाएगा लघु वृत्तखंड। ठीक है, खैर क्वेश्चन के लिए मैंने बना ली जीवा। ठीक है, अब वृत्तखंड निकालना है मुझे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए मैंने क्या किया, केंद्र बना लिया और दो त्रिज्याएं बना ली और इस जीवा के बिंदुओं से इस केंद्र को मिला दिया। ठीक है, अब मैंने इसे नाम दे दिया। केंद्र को कह दिया मैंने सी, इसे कह दिया ए, इसे कह दिया बी। अब मैंने क्या किया, मुझे दिया क्या था ये देखेंगे। पहले त्रिज्या दे रखी थी 12 सेंटीमीटर, यानी ये है 12 सेंटीमीटर। जब ये त्रिज्या तो ये भी त्रिज्या ना, तो ये भी 12 सेंटीमीटर। उसके अलावा वृत्त की कोई जीवा यानी ये वाली केंद्र पर 120 का कोण बना रही है, यानी ये वाला कोण कितने का बन रहा है, 120 का। अब मैंने क्या किया, इस जीवा का बीच का बिंदु और इस केंद्र को, इन दोनों को आपस में मिला दिया। 9th क्लास का स्टेटमेंट है, यदि जीवा के मध्य बिंदु को केंद्र से हम मिलाते हैं तो ये जीवा पर ये रेखा लंब बनाती है, या यूं कहूं ये रेखा इस जीवा पर लंब होती है। ये हमने सर्वांग समता से 9th क्लास में सिद्ध किया है। तो कहने का सेंस, कहने को मैंने इसके मध्य बिंदु को मिलाया, लेकिन तब भी ये इस पे क्या हो गई, लंब हो गई। अब लंब हो गई तो मैंने क्या किया, इसे नाम दे दिया पी। पी फॉर परपेंडिकुलर, मतलब लंब। अब क्या है, ये पूरा कोण दे रखा है कितने का, 120 का। तो मैंने कहा ये कितने का हो गया, 60 का। ये कितने का हो गया, 60 का। क्यों? क्योंकि जब हम 9th क्लास में इसको करते हैं, तो जब हम इसे प्रूफ करते हैं 10th चैप्टर में, तो हम दिखा देते हैं कि ये वाला त्रिभुज और ये वाला त्रिभुज एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं। कैसे सर्वांग सम होते हैं, हल्का सा मैं बता दूं, ये इसके बराबर, ये इसका मध्य बिंदु, तो ये इसके बराबर, ये उभयनिष्ठ। तो ऐसे ऐसे सर्वांग समता नियम के तहत ये वाला इसके सर्वांग सम है। तो यदि ये पूरा 120 का तो ये 60 का, ये 60 का। ये पूरा 180 का तो ये भी 90 का, ये भी 90 का। खैर ये तो थ्योरी हो गई। खैर मेरा क्वेश्चन ये है कि ये भी 60 का होगा, ये भी 60 का होगा, ये 90 का होगा, ये भी 90 का होगा। अच्छा चलिए, अब ऐसा करें, मुझे निकालना है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये वाला पोर्शन, ये वाला। अब ऐसा करें, ये क्या है, ये कहलाएगा मेरा त्रिज्यखंड, यानी ये वाला पोर्शन। अब इस त्रिज्यखंड में से यदि मैं इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हटा दूं तो मेरे पास यही वाला पोर्शन तो बचा, यानी मेरे पास बचा ये वाला पोर्शन। ठीक है, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल तो जब हटाएंगे ना, जब मुझे त्रिभुज की ऊंचाई और त्रिभुज का आधार पता हो। तो उसके लिए मैंने क्या किया, एक बार तो ले लिया मैंने समकोण त्रिभुज APC ले लिया। अब APC ले लिया तो एक बार तो मैंने अप्लाई कर दिया sin 60।
साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। अब कोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है, लंब, यानी ये हो गई लंब, या कहूँ AP अपॉन AC, 90 के सामने वाली कर्ण। तो साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। AP की वैल्यू हमें पता नहीं, AC की वैल्यू 12। अब कैंची गुणा कर दीजिए तो 2AP इज टू 12 √3, 2 यहाँ गुणा में उधर जाके भाग में भेज दिया तो ये आ गया 6√3 क्या सेंटीमीटर। AP की वैल्यू आ गई। अब यदि मैं AB निकालना चाहूँ तो AP प्लस PB, लेकिन जितना AP होगा उतना ही PB होगा। क्यों? क्योंकि मैंने मध्य AB के मध्य बिंदु को मिलाया था ना, तो मैं क्या कहूँ 6√3 प्लस 6√3, या यूँ कहूँ 12√3। अब चलिए इस त्रिभुज के लिए आधार तो निकल आया, लेकिन त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यही तो होता है ना। तो अब क्या करें, ऊंचाई निकालें, यानी मुझे ये साइड और चाहिए। तो दोबारा से त्रिभुज APC ही ले लिया, इस बार ले लिया cos 60। cos 60 क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण, यानी PC बटे AC। तो cos 60 की वैल्यू 1/2, PC की वैल्यू पता नहीं, AC की वैल्यू 12। कैंची गुणा कर दिया तो 2PC इज इक्वल्स टू 12, या PC इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर। अब क्या है, अब तो डायरेक्ट निकालिए त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज CAB का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 1/2, आधार क्या है AB, ऊंचाई क्या है PC, तो 1/2। AB की जगह क्या रख दीजिए, AB की जगह रख दीजिए 12√3 इंटू PC की जगह मैं क्या रख दूँ, PC की जगह देखिए PC की वैल्यू आई है 6, 2 तिया 6, 12 तिया 36, 36√3। लेकिन इस क्वेश्चन में देखिए √3 की वैल्यू तो दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है 1.73। अब इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, यह आ जाएगा 62.28 सेंटीमीटर। अब मुझे निकालना तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल था ना, यानी ये वाला पोर्शन। इसी के लिए तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे क्षेत्रफल में से क्या घटा दूंगी, ये वाला पोर्शन घटा दूंगी, तो अपने आप ये वाला पोर्शन आ जाएगा। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, θ/360 πr², और इसका तो मेरे को डायरेक्ट ही पता चल गया 62.28। अब एंगल कौन सा बन रहा है, ये पूरा एंगल, ये पूरा, तो ऑब्वियसली बात है दिया हुआ है ना कि थीटा इज इक्वल्स टू क्या है 120 डिग्री, तो 120/360। पाई की वैल्यू भी इस क्वेश्चन में 3.14 दे रखी है, और आर तो दे ही रखा है 12, यानी 12 का वर्ग यानी 144। अब 12 तिया 36, 3 का भाग 3 एकम 3, 3 चौक 12, 3 अट्ठे 24। कहने का सेंस है कि 3.14 इंटू 48 करेंगे, उसमें से 62.28 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। आंसर इन दोनों का जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 150.72। इसमें से आप इसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा, आंसर आ जाएगा आपका 88.44 सेंटीमीटर। उम्मीद करती हूँ क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा फ्रेंड्स। यदि क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी बनाई हुई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और सबसे अच्छी बात, आप मेरी प्लेलिस्ट पे जाइए, जो भी आपको सर्च करना है आराम से सर्च करिए, वहाँ सब मिलेगा।